हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नरियाल इंग्लिश क्लासेस में। आज मैं आपको बताऊंगा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल टेस्ट पेपर क्लास 11th के लिए। ये मार्च 2025 में जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए मॉडल टेस्ट पेपर है ये। तो इसका आप टोटल वेटेज देख सकते हो, 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है इस बार। और ये जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होगा ये 4 सेक्शन में बटा होगा, ए बी सी और डी। इसमें जो सेक्शन ए है इसमें पहली बार 16 MCQ पूछे जा रहे हैं। मैं आपको इनको एक एक करके सॉल्व करके भी बताऊंगा। तो पहले देखते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 16 MCQ होंगे, 1 मार्क वेटेज होगी। तो टोटल 16 मार्क्स का आपका सेक्शन ए होगा। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है MCQ में, इफ आई डैश द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आई वुड हैव रिफॉर्म द एजुकेशन सिस्टम। तो इसके जो राइट ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन आपने टिक करना है। तो 4 ऑप्शन नीचे दे रखे हैं। तो यहाँ पर सी इसका राइट ऑप्शन है, इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड MCQ, द पेशेंट डैश डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। Next three questions have statements. A word is underlined in those statements. Identify its parts of speech. तो इसमें आपने जो वर्ड वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है, जैसे इसमें आई लीव अ लीव बिफोर आई गो ऑन अ लीव। तो इसमें लीव जो अंडरलाइन कर रखा है यहाँ पर, इसको आपने आइडेंटिफाई करना है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पर लीव जो है वो एज अ वर्ब है, तो इसका बी राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4th MCQ, आई लीव अ लीव बिफोर आई गो ऑन लीव। तो यहाँ पर जो लीव है ये एज ए नाउन है, तो इसका ए राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, शी क्विकली पैक्ड हर बैग एंड लेफ्ट। तो यहाँ पर क्विकली जो वर्ड है इसको आपने पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है ये आपने अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पर क्विकली जो है ये एडजेक्टिव है, तो इसका राइट ऑप्शन आएगा सी। 6th MCQ, फाइंड द करेक्ट ग्रामेटिकल स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए। ही वॉज ए MLA। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इसका राइट जो चॉइस रहेगी वो रहेगी सी, शी मेट एन MLA। देन फाइंड द करेक्ट ग्रामेटिकल स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 में आप करेक्ट स्टेटमेंट को जो है वो देखेंगे। तो इसमें यू मे रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ए नहीं हो सकता, सी भी नहीं है, यू कैन रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स ये भी नहीं है, तो बी इसका राइट ऑप्शन है, यू आउट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अगर इसकी आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा कि क्यों ये ही राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, टू व्हाट इज वर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड। ये आपका लेबानम टॉप में से है। तो यहाँ पर वर्ड का जो मूवमेंट है उसको लिजर्ड से कंपेयर किया गया है, तो इसका वी राइट ऑप्शन है। व्हाट टास्क आगा शाहिद अली गेव टू हिज फ्रेंड अमिताभ घोष। तो ये टेक्स्ट बुक से है क्वेश्चन। अमिताभ घोष को क्या काम सौंपा था आगा शाहिद ने, तो उसने यही बोला था कि उसके बारे में लिखे। तो ये डी इसका राइट ऑप्शन है, टू राइट अबाउट हिम। हु वॉज क्राउन इन द एंड ऑफ द पोम। तो इसमें किसको ताज पहनाया गया था, ये द टेल ऑफ मेलन सिटी में से है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है, मेलन। आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, हु इज आई। तो हियर द वर्ड आई स्टैंड्स फॉर रेन, डी इसका राइट ऑप्शन है। व्हाट कुड बी द व्हाट कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो ए रहेगा, हेल एंड हेवन। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी।
तो खुशवंत सिंह इसका राइट ऑप्शन है। डी, हु इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। तो यहाँ पर जो आपका द एलिंग प्लैनेट लेसन है उसमें बी जो इसका ऑप्शन है, मैन, मैन इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल, तो ये इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15, डैश वर हंटिंग डॉग्स इन द चाइनाज इंपीरियल कोर्ट्स। तो तिब्बतन मैस्टिफ्स को हंटिंग डॉग्स कहा जाता था, तो ये इसका राइट ऑप्शन है ए। लास्ट एमसीक्यू, टू ट्रेट्स ऑफ गैरोग्लेनियन फैमिली। तो दो जो गुण थे इस परिवार के, गैरोग्लेनियन फैमिली के, वो थे ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, तो बी इसका राइट ऑप्शन है। तो ये थे 16 एमसीक्यू जो कि मैंने सारे आपको सॉल्व करके बता दिए। सेक्शन बी, अब रीडिंग एबिलिटी चेक करने के लिए इसमें आपको एक पैराग्राफ दे रखा होगा, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है ये। तो इसके ये क्वेश्चन, व्हाट डज नॉलेज मीन, तो इसका मैं आपको बता देता हूँ, मैंने इसको सॉल्व किया है। तो इसका जो आंसर आपका आएगा वो आएगा, नॉलेज मीन्स ऑल दैट वी एक्वायर फ्रॉम व्हाट वी हैव रेड, हियर और सी। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर ये वाला। देन सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज विजडम मीन, जो सेकंड क्वेश्चन है आपका। और थर्ड, व्हाट इज वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, ये भी बता देता हूँ। विजडम मीन्स, ये इसके साथ ही है ये वाला, विजडम मीन्स द एबिलिटी टू चूज फ्रॉम व्हाट इज अवेलेबल टू अस एंड देन यूज इट फॉर आवर ओन बेनिफिट्स, तो ये इसका आंसर है। देन वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, तो ये भी आपको यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा, ये वाला। देन ट्रू फॉल्स में जो बी पार्ट है इसका, तो इसमें जब आप पैराग्राफ स्टडी करेंगे तो ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, दोनों ही फॉल्स स्टेटमेंट हैं। तो ये आपको पैराग्राफ पढ़ के पता चल जाएगा। सी पार्ट है वर्ड मीनिंग के लिए। ऑब्लिगेटरी का आपने पैरा थर्ड से मीनिंग ढूंढना है, तो पैरा थर्ड ये देखो, ये पैरा 1 हो गया, ये पैरा 2 है, तो ये पैरा 3 है। पैरा 3 में ऑब्लिगेटरी के लिए आप वर्ड जो है वो मैंडेटरी, ये वाला। सिमिलरली जो मैक्सिम है सेकंड वर्ड, ये आपने पैरा 2 से, और थर्ड एन एडवांटेज ये पैरा 1 से। तो मैक्सिम के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैक्सिम के लिए आपको मिल जाएगा वर्ड डिक्शन, और यहाँ पर मिल जाएगा आपको, और एडवांटेज जो है इसके लिए आपको पैरा 1 में यहाँ पर मिल जाएगा वर्ड बेनिफिट। तो ये तीनों ही वर्ड मीनिंग आपको मैंने बता दिए। ये मैक्सिम के लिए डिक्टम, एडवांटेज के लिए बेनिफिट, और ऑब्लिगेटरी के लिए मैंडेटरी। तो ये आपका जो रीडिंग कंप्रीहेंशन रहेगा 3 + 2 5 + 3, ये टोटल 8 मार्क्स वेटेज रहेगी। 3 2 5 3 8। अब क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका नोट मेकिंग के लिए। तो ये आप यहाँ से देख लो, नोट मेकिंग के लिए पैराग्राफ दे रखा है, आपने नोट्स बनाने हैं इसके, और सेकंड में इसका आपने वर्ड मीनिंग के लिए 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ये +1 क्लास का HP बोर्ड का मॉडल क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये आपको सेक्शन सी में आएगा, राइटिंग स्किल में। तो ये आप वीडियो पॉज करके इनको देख लो। ये पैराग्राफ राइटिंग के लिए है, जो आप आर्टिकल लिखेंगे। जैसे हेल्थ इज़ वेल्थ भी पूछा गया है, चॉइस दे रखी है, 4 मार्क्स इसकी वेटेज होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 5, इसकी वेटेज है 6 मार्क्स। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा हिंट दे रखा है। ये जो हिंट दे रखे हैं इसको यूज़ करके आपने एक
लेटर लिखना है। तो लेटर राइटिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वेटेज है 6 मार्क्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी लेटर राइटिंग का है, इसकी वेटेज है 6 मार्क्स। तो लेटर्स आप पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके, कौन कौन से इसमें दे रखे हैं। देन क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ये, इसमें मैं हिंट यहाँ पर डेवलप है दे रखा है, ये वाला हिंट, इसको यूज़ करके आपने वैल्यू ऑफ फीमेल एजुकेशन यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ फीमेल एजुकेशन के ऊपर आर्टिकल आपने लिखना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर आपको आर्टिकल लिख के दूं तो आप मुझे कमेंट कीजिए। सेक्शन डी लिटरेचर का, ये टेक्स्ट बुक से आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो पोएम के लिए रीडिंग कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन है, ये 3, तो इसकी वेटेज रहेगी 3 मार्क्स। इसका मतलब हर क्वेश्चन का जो वेटेज है वो है 1 मार्क। इसमें चॉइस आप देख सकते हो, चॉइस दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 9 ये टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर होंगे, तो इसमें चॉइस है, 3 दे रखे हैं, कोई 2 करने हैं, वेटेज है 2 मार्क्स, तो टोटल वेटेज हो गए 4 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 4 मार्क्स के लिए आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें भी चॉइस है, कोई एनी 4, कोई 4 क्वेश्चन करने हैं, तो 5 आपको दे रखे हैं, इसमें से 4 करने हैं, और हर क्वेश्चन जो है वो इसकी वेटेज है 1 मार्क, तो टोटल वेटेज हो गई 4 मार्क्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 10th। फिर क्वेश्चन नंबर 11 ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। तो इसकी जो वर्ड लिमिट है 125 टू 150 वर्ड्स, तो 6 मार्क्स इसकी वेटेज रहेगी। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। तो एक क्वेश्चन आपको आएगा हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक से और दूसरा आएगा स्नैपशॉट से। तो 6 मार्क्स इसकी वेटेज है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वर्ड लिमिट सेम है। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें चॉइस रहेगी, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 में से आपने 3 करने हैं, और नहीं, 4 में से आप 2 क्वेश्चन करेंगे, और टोटल वेटेज है 4 मार्क्स। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। तो ये था आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर, जिसमें टोटल 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और टोटल वेटेज जो है वो है 80 मार्क्स। यहाँ से आप देख सकते हो, सेक्शन ए आपका आ गया 16 मार्क्स का, सेक्शन बी आ गया 15 का, सेक्शन सी जो क्रिएटिव यहाँ पर सेक्शन सी इसकी वेटेज 22 मार्क्स, और सेक्शन डी 27 मार्क्स। तो इस तरह से टोटल 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। So this is the end of my video tutorial. I hope you liked it. So keep watching and sharing my videos. Thank you.